स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमने निकालनी है। ठीक है। अब जो हमें पता है कि जो कोई एक डाइपोल होती है उसके दो चार्जेस होते हैं और उसकी एक लेंथ होती है। तो यहाँ पे -q और +q चार्जेस से बनी हुई है और इसका सेंटर है 2a, इसकी लेंथ है। इसको जब हम फील्ड में लेके आएंगे, फील्ड भी कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। उसको पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है, फील्ड को दिखाया हुआ है। अब ऐसे सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। जो हम वर्क करेंगे, सिस्टम बना कैसे रहे हैं, इस डाइपोल को उठा के लेके आ रहे हैं और फील्ड में जब इसको रख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो काम करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी बनानी है जब इस डाइपोल को फील्ड पे रखते हैं। जो ये डाइपोल है इसकी डाइपोल मोमेंट होती है, पी से इसको डिनोट करते हैं और कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको पता है। और डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एक आइदर चार्ज ले लिया और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होती है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको पता ही है ये। अब जो ये डाइपोल है इसको जो फील्ड में लेके आए वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट डाइपोल विद फील्ड। अब हमें पता है कि जब इस डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस ये जो इसका एंड होगा इसके ऊपर क्या हुई फोर्स लगा है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और यहाँ पे भी इक्वल फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये दोनों फोर्स जो होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो डाइपोल के ऊपर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जो ये फोर्स है वो कपल ऑफ फोर्स बनाएगा। ठीक है। और ये क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। और जो ये टॉर्क क्या करेगी, इसको फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगी, आपको पता ही है। और टॉर्क इसके ऊपर कितनी लगती है, PE साइन ऑफ थीटा, ये आपको पता ही है। जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लगी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम इसके ऊपर जो टॉर्क लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है क्लॉकवाइज, हम इसके ऊपर एक थोड़ी सी और टॉर्क लगाएंगे, उसको हमने नाम दे दिया T एक्सटर्नल। वो जो T एक्सटर्नल हम इतनी लगाएंगे ये अप्रॉक्सीमेटली टो के ही बराबर होगी, उससे थोड़ी सी ऊपर होगी। और इसको हम रोटेट कराएंगे थोड़े से एंगल से ऊपर। मान लो हमने इसको डी थीटा से इसको क्या कर दिया, रोटेट करा दिया। ठीक है। तो हमने जब इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट कराया, ये तो स्टेबल होना चाहता है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम का जो फार्मूला होगा वही होगा T टॉक डॉट डी थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क का वही फार्मूला होता है, सिमिलर सा फार्मूला होता है जो सिंपल मोशन में होता है। सिंपल मोशन में जो वर्क का फार्मूला होता है इतना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन होती है, रोटेशन ही करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रही है, तो रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क होगी वो कितनी होगी, टो और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये तो हमने स्मॉल वर्क निकाला। मान लो अगर हमने कोई एंगल हमारा इनिशियली θ1 था, θ1 से θ2 पे जाना है, तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। किसके बराबर होगा वो, T एक्सटर्नल डी थीटा, θ1 से θ2। हमारा जो टो होगी एक्सटर्नल, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है और ये PE साइन थीटा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमारा जो वर्क आया वो आया पी ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है क्योंकि थीटा वेरिएबल है, थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। अब इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब हमने लिमिट पुट करनी है थीटा 1 से थीटा 2। अब माइनस को बाहर निकाल लिया, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारा फाइनल वर्क आ गया, यानी कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो ये आ गई। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये ऐसे कैसे, माइनस पी ई को ही अंदर ले गए, थीटा 1। यानी कि हमारा जो वर्क हो गया ये आ गया, ये हो गया पूरी, ये सारा का सारा माइनस भी इंक्लूड है, ये U2 माइनस U1, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 एंगल पे, और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 एंगल पे। यानी कि हम हमारा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई उसका ये फार्मूला आ जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर थीटा दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके आएंगे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे।